इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर के NAB थाना के ASI देवी सहाय व ठेला संचालक और उसके बेटे से मारपीट घटना का वीडियो हुआ वायरल। दीपावली के बाद अलवर में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा। अस्थमा, सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी। 167 AQI तक पहुंचा। विजयनगर में विवादित भूखंड पर देर रात को चला बुलडोजर। वीडियो जारी कर पुलिस पर लगा मिलीभगत का आरोप। अलवर के नेडोली गांव में वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को किया रेस्क्यू। खेत में घुसने की मिली थी सूचना। इस न्यूज के प्रायोजक है मामा सुपारी, शानदार स्वाद की पहचान। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर के NAB थाने के ASI देवी सहाय पर ठेला संचालक और उसके बेटे से मारपीट का आरोप लगा है, जिससे उसके मुंह से खून आने लग गया। घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों के बीच कहासुनी होते हुए दिखाई दे रही है। ICICI बैंक के यूनिट हेड आकाश सैनी और उसके पिता सतवीर ने NAB थाने के ASI पर अभद्र व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित आकाश के पिता सत्यवीर ने बताया कि वह फास्ट फूड का ठेला लगाते हैं। वह रात करीब 10 बजे सामान को समेटकर बेटे के साथ ठेला लेकर जाने वाले थे। तभी एक पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में आया और बिना बताए गाली गलौज करने लगा। ASI ने कहा कि यहाँ से ठेला हटाओ। हमने कहा कि जा ही रहे हैं, लेकिन ASI ने लगातार अशब्द कहे। सत्यवीर ने बताया कि जब उनका बेटा आकाश पुलिसकर्मी की हरकत का वीडियो बनाने लगा तो वह उखड़ गया और मारपीट के दौरान आकाश के मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद ASI आकाश को पकड़ के थाने ले गया और शांति भंग के में बंद कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जबकि देवी सहाय वहां उन्हें धमकाने के बहाने पैसा वसूलने आया था। आकाश ने आरोप लगाया कि ASI शराब के नशे में था। पूरी घटना का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें ASI द्वारा की गई मारपीट और बदसलूकी साफ नजर आ रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सतवीर, क्या मामला हुआ था इधर अभी हम खड़े थे इधर, और यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही मतलब क्या था कि बस ठेली बढ़ा के नहीं हम घर जा रहे थे, और एक सिंपल वर्दी में खाली पुलिस वाला आया था। हम नाम नहीं जानते, पर ये है कि बस खाली हमको ये भी नहीं पता था कि भाई वो पुलिस वाला है कौन है। बस थोड़े शिकल से हम जानते थे भाई ये यहाँ रह रहा है। हाँ। तो अब ये नहीं पता था हमको चौकीदार है कौन है क्या है। मतलब उसके चक्कर में कि हम वो बोला था कह रहे हैं इधर से ठेली हटाओ। हम बोले थे कि भाई साहब हम जा रहे हैं, बढ़ा लिया हमने, बस जा रहे हैं थोड़ा सामान रखने। भाई कोई बात नहीं। उसके बाद में हमने इतना बोलने के बाद में उसने हमसे छुटते ही बोला कि क्या कर रहे हो इधर, बदतमीजी पाया इधर क्या। और धरते ही छोरे खड़ा था मेरी बगल में लड़का। लड़के का क्या नाम था? लड़के आकाश। उसमें एक थप्पड़ धर दिया। अच्छा। छोरे के मुंह में खून निकलने लग गया। और पैसे कितने थे उसमें 5,000 रुपए रह रहे थे। बाकी के तो हाँ, बाकी का सेठ। कौन से एरिया के मामले NAB शमशान घाट चौराहा है। NAB शमशान घाट चौराहा। आपका नाम? सतवीर। और जो बंदे के साथ वो थप्पड़बाजी करी उसका नाम क्या है? आकाश। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर NAB थाना क्षेत्र विजयनगर में विवादित भूखंड पर देर रात को बुलडोजर चला। कब्जे करने की शिकायत थाने में की गई, जिसका वीडियो जारी कर पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगा है। विजयनगर निवासी महिला ने वीडियो में कहा कि उनके भूखंड पर रात को कब्जा करने के लिए JCB चला दी। पुलिस को शिकायत दी, लेकिन कोई मौके पर रुकवाने नहीं आया। महिला खुशबू शर्मा ने कहा कि यह उनका भूखंड है और रात को मानवेंद्र उपाध्याय उस पर कब्जा करने में लगा है, जबकि पुलिस को भी शिकायत कर दी, लेकिन कोई नहीं आया। यही नहीं, कब्जे की नियत से देर रात बुलडोजर चला, जमीन पर कब्जा किया गया।
अब दिन रात पुलिस से मिलीभगत कर भूखंड को कब्जाने का प्रयास किया गया है। महिला का कहना है कि उसकी बुजुर्ग मां की तबीयत अधिक खराब है, वो भी इस घटना से अधिक परेशान है। उधर पुलिस का कहना है कि लिखित में शिकायत मिली है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जबकि दूसरे पक्ष मानवेंद्र का कहना है कि यह उनका खुद का भूखंड है। क्या आपको पता है दिवाली के समय में गैप 2 का नियम का आदेश का पालन करना चाहिए। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे मानवेंद्र उपाध्याय व उसके कुछ साथी हैं जिन्होंने बहुत दादागिरी मचा रखी है। ना वो पुलिस प्रशासन की मानते हैं, ना वो सरकार के नियमों का पालन करते हैं। ज़बरदस्ती से यहाँ पे 6-7 दिन से दिन रात 24 घंटे यहाँ पे रातों में ट्रक ट्रॉली जेसीबी से मशीन चला है। एक दिन पहले से लेकर दूसरे दिन 5:30-6 बजे तक काम चलता है। जहाँ दिवाली के समय काम बिल्कुल बंद होना चाहिए, वहाँ पे पूरी रात काम चल रहा है। इस टाइम पर प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? अब आप बताइए। मैंने 100 नंबर पे इतनी बार कॉल किया, पुलिस कोई फ़ोन रिसीव नहीं करती है, ना मौके पे मौजूद होती है। अब आप लोग बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ और मेरा कौन साथ देगी। इसलिए आप सब लोगों से मैं अपील करती हूँ, जहाँ पुलिस आँख बंद करके बैठी है, कि आप लोग आगे आकर मेरा साथ दें। भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के गांव गटतेस्की में गुरुवार शाम एक युवक टेम्पो की मरम्मत करते समय गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय बलजीत सिंह, जो ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता है, अपने घर पर टेम्पो की रिपेयरिंग कर रहा था। इस दौरान पेट्रोल का कुछ हिस्सा जमीन पर गिर गया और टेम्पो स्टार्ट करते ही अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने जोर पकड़ लिया, जिससे बलजीत का चेहरा और शरीर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह झुलस गया। परिजनों ने तत्काल आग बुझाने उसे सीकरी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। डॉक्टर के अनुसार बलजीत के चेहरे और हाथ पर गहरी जलन है और फिलहाल उसका उपचार सामान्य चिकित्सालय में जारी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया और समय रहते किसी बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। घटना क्या हुई? बलजीत, इसका नाम बलजीत सिंह है और ये गाड़ी की सफाई कर रहा था और सफाई करते करते एकदम से पाइप लीक हुआ और पाइप फटने से गाड़ी में आग लग गया। आग लगने से फिर इसका मतलब पूरा चेहरा जो है पूरा गुजर गया। तो इसको फिर हम सीकरी लेके आए, सीकरी से रेफर कर दिया अलवर के लिए। अब अलवर में भर्ती है, यहाँ पे इलाज चल रहा है इसका। कौन सा वाहन था? ऑटो रिक्शा था। उनका खुद का ही है? हाँ जी, अपना। क्या कर रहे थे उसमें सफाई कर रहा था। सफाई करते करते पाइप लीक हो गया, तो पाइप लीक होने से उसकी आग पकड़ गया। वो नीचे थे? हाँ, ये काम कर रहा था, सफाई कर रहा था नीचे से उसकी गाड़ी की। स्टार्ट किया? हाँ, स्टार्ट तो था ना, स्टार्ट तो था पहले से स्टार्ट। अच्छा। हाँ, उस समय लीक हुआ तुरंत उसने साइलेंसर से? हाँ, वो क्या है कि पाइप कहीं चिपक गया उसका। अच्छा। पेट्रोल का, और एकदम से पाइप फटा और काफी सारा पेट्रोल नीचे निकला और उससे आग लग गई। इस न्यूज के प्रायोजक है मामा सुपारी, शानदार स्वाद की पहचान। दीपावली के बाद अलवर में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे अस्थमा और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में इन दिनों मरीजों की भीड़ बढ़ गई है और ओपीडी में रोजाना 1000 से अधिक लोग उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BS खत्री ने बताया कि दीपावली पर हुए वायु प्रदूषण और मौसमी बदलाव के कारण अस्थमा, सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इनमें सबसे अधिक प्रभावित 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत और सीने में जकड़न की समस्या ज़्यादा हो रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पटाखों के धुएं में मौजूद सूक्ष्म कणों से फेफड़ों पर बुरा असर डालते हैं, जिससे पहले से अस्थमा या एलर्जी से ग्रस्त लोगों की स्थिति और बिगड़ जाती है। प्रदूषण का स्तर शुक्रवार को बढ़कर 167 AQI तक पहुंच गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। वहीं अलवर के NCR क्षेत्र में आने के कारण ग्रैप नियमों की पाबंदियां अभी भी लागू हैं। चिकित्सकों ने लोगों से बाहर निकलते समय मास्क पहनने और सुबह शाम धुंध के समय व्यायाम से परहेज करने की सलाह दी है। सर, ये जो भीड़ जो रुकी हुई है ना, मौसम जो दीपावली के बाद का जो असर है उसकी वजह से भीड़ ज्यादा है। दूसरी बात, इस दीपावली पर पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है। पॉल्यूशन की वजह से सांस में और ये खांसी जुकाम में पेशेंट भी ज्यादा आ रहे हैं। ये कारण है मेन।
इसके अलावा क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है? सावधानी सबसे बड़ी बात सर, ये धुआं मिट्टी से बच कर रहना है। और सर्दी, क्योंकि मौसम ये बदल रहा है, आते आते ठंड, जाती ठंड नुकसानदायक होती है, तो ठंड से बच कर रहना है। लगती तो अच्छी है ठंड, पर वो दिक्कत ज्यादा करती है, तो इसलिए ठंड से बच कर रहना है, अपने आप को बचा कर रखना सर। कितनी औसत है? और यहाँ तो 1000 के आसपास पहुंच जाएगी सर, कुछ सारे रुपए में। प्रतिदिन से आज दोगुनी है। हाँ, दुगनी है, रुपए में पेशेंट है। क्या नाम है? डॉक्टर BS खत्री। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर के नेडोली गांव में वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। टेला रेंजर कृष्ण कुमार के निर्देशन में वनपाल सौरभ बैरवा और उनकी टीम ने ग्रामीणों के सहयोग रेस्क्यू किया। ग्रामीणों ने बताया कि खेतों के पास मगरमच्छ को देखकर इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया। रेस्क्यू के दौरान वन कर्मियों ने पूरी सावधानी बरती ताकि जानवर को किसी तरह की चोट न पहुंचे। मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। अलवर प्रतियोगी परीक्षा में एकाग्रचित होकर लगातार मेहनत करते हुए तैयारी करने पर सफलता अर्जित होती है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए कार्मिक दिव्या चौधरी का इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह पूरी बात कही। मालाखेड़ा कस्बे के स्वर्गीय घासीराम चौधरी की पुत्री दिव्या जाट का राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। इस पर पूरे क्षेत्र के 36 बिरादरी में खुशी की लहर है। यहाँ लोक सेवा जनसेवा की इस क्षेत्र की बेटी का मान सम्मान कर रहे हैं। स्वागत सत्कार अभिनंदन के दौरान महिलाओं ने गणेश वंदन भजन किया। उसके बाद स्वागत भजन और गीत भी गाया। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग इस अवसर पर पहुंचे और सभी ने यही कामना की अच्छी तरीके से नौकरी कर मालाखेड़ा का नाम रोशन करे। दिव्या चौधरी ने बताया कि वह RS की तैयारी 2018 से कर रही थी। इस दौरान उसका पुलिस में कांस्टेबल पद पर चयन हो गया, जहां 4 वर्ष की नौकरी की। इस तैयारी के दौरान ही वह 2 वर्ष शिक्षक पद पर भी रही, लेकिन यह तैयारी निरंतर जारी रही। इस दौरान 2021 में एलाइड में मौका मिला, जहां मालपुरा से नियुक्त हूँ। 2025 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है तथा NCERT पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी की दुआ, परिवार वालों के सहयोग से यह पद मिला। मेरे RS परीक्षा की शुरुआत मैंने सन 2018 से की। मेरी सेवा रिकॉर्ड के बारे में मैं बताऊँ तो सर्वप्रथम मैंने कांस्टेबल से मेरी सेवा की शुरुआत की। कांस्टेबल में मैंने 4 साल सेवा की, लेकिन लगातार तैयारी करती रही। उसके बाद 2 साल शिक्षक के पद पे कार्य किया। फिर 2021 में मुझे अलाइड सर्विस मिली, मैं कनिष्ठ विपणन अधिकारी के पद पे रही। इसके बाद 2024 में मुझे अभी RS पद मिला है। इस मेरी समस्त परीक्षा और मेरे इस संघर्ष में मेरे परिवारजनों का सबसे ज़्यादा महत्व और सबसे ज़्यादा योगदान रहा। इसमें मैं अपने ताऊ को सबसे ज़्यादा सहयोग, उनके योगदान देना चाहती हूँ। इस न्यूज के प्रायोजक है मामा सुपारी, शानदार स्वाद की पहचान। अलवर में OBC, SC, ST और माइनॉरिटी वर्ग के प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर न्यायपालिका प्रशासन और सामाजिक घटनाओं पर चिंता जताई। कहा गया है कि देश में न्याय और संवैधानिक व्यवस्था पर लगातार असर पड़ रहा है। CJI पर जूता फेंकने की घटना को लेकर नाराजगी जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि ऐसा कृत्य न्याय प्रणाली की गरिमा पर हमला है और इसमें शामिल लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। ग्वालियर की अदालत में अंबेडकर मूर्ति से छेड़छाड़ और सहजपुर रामगढ़ में 2017 में मूर्ति हटाने की घटना का भी विरोध किया गया। मांग रखी गई है कि रामगढ़ में बाबा साहब की अष्टधातु की मूर्ति लगाई जाए। IPS पूरण की आत्महत्या का मामला भी उठाया गया। प्रतिनिधियों ने कहा कि यह प्रशासनिक दबाव और अन्यायपूर्ण माहौल का परिणाम है। बरेली में हरिओम वाल्मीकि हत्या मामले की CBI जांच और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि जब सरकार चुप है तो समाज को आगे आना होगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को अलवर के दशहरा मैदान में सामाजिक महापंचायत होगी। पंचायत में समिति सदस्य ग्राम पंचायत स्तर पर बैठ के करेंगे। सभी सामाजिक संगठनों से अपील की गई है। आज जो
SC/ST माइनॉरिटीज अधिकार मंच द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसके मुख्य मुद्दे हैं। एक तो न्यायपालिका पर हमला, जैसा कि CJI पे भरी कोर्ट के अंदर जूता उछाला गया, बाबा साहेब की ग्वालियर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनादर किया गया, हरियाणा के अंदर हमारे IPS अधिकारी श्री पूर्ण जी को विवश होकर मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करनी पड़ी, हमारे सहजपुर रामगढ़ के अंदर 29 दिसंबर 2017 को प्रशासन के द्वारा मूर्ति असंवैधानिक तरीके से उठाई गई थी, उस मूर्ति को अभी तक नहीं लगाया गया है, तो हम चाहते हैं कि उस मूर्ति को शीघ्र लगवाया जाए। इसके अलावा बरेली उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि को हत्याकांड के आरोप में आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाए, इसके लिए न्याय दिलवाया जाए और CBI से जांच की जाए। तो इसके अलावा भी हमारे SC/ST समाज पर जो जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं को जो कमजोर किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, उसको बचाने के लिए हम सभी SC/ST और OBC माइनॉरिटी लोग एकत्रित हुए हैं और आगामी 26 नवंबर को जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाएगा और उसमें सभी पूरे हमारे अलवर जिले से नहीं बाहर से लोगों को आमंत्रित करेंगे और बहुत बड़ा महापंचायत की जाएगी जिसमें हम उचित निर्णय लेंगे। देश का लोकतंत्र और संविधान पूरी तरह से खतरे में आ गया है और ये पता नहीं चल रहा कि आखिर देश में हो क्या रहा है। चीफ जस्टिस पर कोर्ट रूम में जूता उछाला जाता है। चीफ जस्टिस ये कहने पर मजबूर होते हैं कि सरकार, जज, जूरी और जल्लाद एक साथ नहीं बन सकती, कि हर बार किसी न किसी कमजोर वर्ग को निशाना बनाया जाता है। एक बार किसी वाल्मीकि समाज के लड़के को लेकर के हत्या कर दी जाती है, कभी मेघवाल समाज के लड़के को लेकर के प्रताड़ना की जाती है, जाटो समाज को किया जाता है, कभी फिर OBC में से अलग अलग वर्गों को निशाने पर लिया जाता है और माइनॉरिटीज में खासतौर से मुसलमान तो पूरी तरह से निशाने पर है ही सही। तो इन हालात में हम सब लोगों ने 2 मीटिंग की है। 2 मीटिंगों में हमने ये कंक्लूड किया कि ये जो भी प्रताड़ित वर्ग हैं, जो कि इनके 100 साला जश्न पर निशाने पर हैं, जो इस संघीय व्यवस्था के, इस सरकार के पूरी तरह से निशाने पर जो लोग हैं, ये सब एकजुट होकर के प्रोटेस्ट करें, एकजुट होकर के अपने हक अधिकार, जल जंगल जमीन संबंधी जो भी अधिकार हैं, चाहे वो इमरजेंसी में 1975 की जमीनें अलर्टेड हो, चाहे हमारे शेड्यूल ट्राइब की जमीनें हो, चाहे वो अनुसूची 6 का मामला हो जिस पर लद्दाख में अनुसूची 6 मांगने पर वहां पर NSA लगा दिया जाता है। आसाम में 9 ST समुदाय लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर करके अपने हक अधिकार की मांग करते हैं, सुनवाई नहीं होती है। तो अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम सब लोग अपनी इस लड़ाई को सामूहिक लड़ेंगे। सारे जिले से लोग आएंगे, बाहर से हमारे नेतृत्व के लिए हो सकता है कि हम खाप प्रधानों को भी बुलाएं, सामाजिक समरसता के लिए हो सकता है कि हम OBC के और भी लोगों को बुलाएं, कुछ वामसेब के लोग भी आवे, इस तरह के जो भी सामाजिक आंदोलन के लोग हैं वो सब लोग आएंगे और इसमें सामाजिक, राजनीतिक और सभी लोगों का एक सामूहिक समागम होगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं अगली खबर पर। भिवाड़ी में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भिवाड़ी का माहौल भक्ति रस में डूबने वाला है। बाल वाटिका भिवाड़ी में परम श्रद्धेय श्री शिवम चतुर्जी महाराज सोनू पंडित जी के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन 14 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक किया जा रहा है। कथा की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 8:15 बजे भव्य कलश यात्रा से होगी। इसके बाद प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6:20 तक भक्तों को कथा श्रवण का अवसर मिलेगा। आयोजन में कृष्ण जन्मोत्सव, सुदामा मिलन, गोवर्धन लीला, श्री कृष्ण सुदामा संवाद और भगवान के विवाह प्रसंग जैसी लीलाएं विशेष आकर्षक का केंद्र बनेगी। 31 अक्टूबर को हवन पूजन और विशाल भंडारे के साथ कथा का समापन होगा। भिवाड़ी के श्रद्धालुओं में इस आयोजन को लेकर भारी उत्साह है। करने वाला कन्हैया, कराने वाला कन्हैया के जय घोष के साथ कथा स्थल पर दिव्य सजावट और भक्ति वातावरण की तैयारियां जोरों पर है। तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मोहन, पत्ता तक हिलता नहीं, हिल न सके कोई फूल। हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मा भी पार नहीं पाते हैं,
अभिमानी हूँ, जग के राजा मैं आया। ये श्रीमद् भागवत कथा का पाठ चल रहा है। इसमें श्री कथा व्यास शिव चतुर्वेदी सोनक महाराज जी हैं, वो कथा का वाचन करेंगे और हम सब लोग कथा का श्रवण करेंगे। 108 कलश हैं इस यात्रा में और सभी बंसल परिवार की तरफ से भागवत का आयोजन हो रहा है और हम सभी लोग कथा का श्रवण करेंगे। क्या स्थान है सर ये श्री श्याम बाल वाटिका है, भिवाड़ी में स्थित है। श्याम वाटिका है और मिश्रा जी हमारा वृंदावन धाम से ददरुआ सरकार आश्रम है और हम यहाँ पर परम पूज्य महाराज श्री श्रीवम चतुर्वेदी जी महाराज की कथा हो रही है और यहाँ पर करीब 108 कलश उठाए गए हैं, परंतु भीड़ का जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत जल्द, क्योंकि ये ऐसा आज पहला दिन है और अत्यधिक लोगों में भाव है यहाँ पर कलश उठाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर सभी लोग जुड़ रहे हैं। लगभग कितने दिन का कार्यक्रम है सर? ये 7 दिन का जी कार्यक्रम होगा यहाँ पर और बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है मामा सुपारी, शानदार स्वाद की पहचान। तिजारा राजस्थान शिक्षा संघ अंबेडकर जिला अध्यक्ष विनोद कुमार माजरा के नेतृत्व में ब्लॉक तिजारा से आरएस परीक्षा 2023 में चयनित अभ्यर्थी अजीत सिंह और केशव यादव का उनके निवास स्थान पर जाकर स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि इनके चयन से क्षेत्र के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, क्षेत्र के युवाओं का प्रशासनिक सेवा की तरफ आकर्षक बढ़ेगा। युवाओं को इन प्रतिभाओं से प्रेरणा लेकर प्रशासनिक सेवा की तैयारियां करनी चाहिए। निश्चित रूप से उनकी सेवाओं का लाभ क्षेत्र और जनता को मिलेगा। इस अवसर पर सुरेश फौजी अध्यक्ष जाटव समाज, श्यामलाल बाबूजी, अनिल कुमार अंबेडकर विकास मंच, खेमचंद्र जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर, गिरिराज केला जिला संरक्षक, हरि सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, खेमचंद जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, चुन्नीलाल वर्मा ब्लॉक अध्यक्ष, कोट कासिम प्रवीण कुमार ब्लॉक कोषाध्यक्ष, रणजीत सिंह प्रधानाचार्य रामनिवास, प्रधानाचार्य कृष्ण भाटिया, प्रधानाचार्य लाल सिंह पालीवाल, प्रधानाचार्य नरेंद्र बागोरिया, श्याम सिंह पूर्व ACBO नंदलाल, बाबूजी महेंद्र वर्मन, रघुवीर ब्लॉक अध्यक्ष तिजारा, सुरेश शास्त्री, सुभाष अहमलाका सहित राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज समाचारों में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।